मैं साउथ इंडियन पंजाबी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 सितंबर रात को बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था और मसूरी के सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो क्या पोजीशन है उन रास्तों की, इसके बारे में अपडेट देने के लिए हम लोग जा रहे हैं मसूरी। और पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, आपको मालूम चल जाएगा कि मसूरी जाना कितना आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। इसमें पेट्रोल डालना है जी, 20 रुपए का डाल दीजिए। हाँ जी, 20 रुपए का डाल दीजिए। मीनू दीदी भी बोले 20 रुपए। 20 का ही तो डालना है। हाँ जी, बताएंगे। टैंक फुल कर दीजिए। ये जाखन का एरिया है, छोटा सा ट्रैफिक जैम। इस समय हम ताज होटल जो देहरादून में नया बना, इसको क्रॉस कर रहे हैं। इस होटल के आसपास भी कोई पानी नहीं आया। उडुपी कैफे का होर्डिंग है। हमारी जर्नी कंटिन्यू है और उडुपी कैफे के सामने पहुंच गए हैं। इसके सामने भी गाड़ियां जनरली भरी रहती हैं। आज संडे को कम है क्योंकि टूरिस्ट नहीं जा रहा है मसूरी की तरफ। 21 किलोमीटर रह गया मसूरी यहाँ से। कुठाल गेट पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए कुठाल गेट और आगे जर्नी करते हैं। ये पहुंचे हम शिव मंदिर पे। यहाँ पर भी सुनने में आया था कि कुछ पहाड़ गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ जाके थोड़ा सा रास्ता खराब है और ये पुल बनाया है जो रोड खत्म हो गई थी। ये नया पुल बना है जो दोबारा से कनेक्टिविटी है वो रिस्टोर हो गई है मसूरी जाने के लिए। एक ये हिस्सा आया है जो थोड़ा सा वन वे किया हुआ है। अदर साइड का ट्रैफिक रोक के, ट्रैफिक इज फ्रॉम दी वन साइड, तो मैनेजेबल है। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेबर लगी हुई है सारी गवर्नमेंट की और उम्मीद है कि बाय नेक्स्ट संडे एवरीथिंग शुड बी वेरी स्मूथ। और आगे चलते हैं तो रोड ठीक ही है। कुछ रेस्टोरेंट्स को जरूर नुकसान पहुंचा है। ये राइट साइड में आप देखिए, ये ऊपर से पानी का सैलाब आया होगा, बहा के ले गया। दिस इज नेचुरल कैलेमिटी। फर्स्ट गियर कैफे एक रास्ता जाता था ऊपर, जो गाड़ी फर्स्ट गियर में ही चढ़ती थी वो खत्म हो गया है फर्स्ट गियर। इनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से रीएस्टैब्लिश अपने आप को करने के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वी कैन सी द एफर्ट्स पुट इन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज टू क्लियर अप द रोड। दे आर टेकिंग अप पेस। ठीक होती जा रही है रोड। मैगी पॉइंट भी क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पैच है रोड का जो कि टूटा हुआ नजर आया। ये लेफ्ट के अंदर आ गया है सामने। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक मैनेजेबल है। गाड़ी हमारी बड़ी आराम से निकल गई। थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन डर ही तो एडवेंचर है। हिम्मत ही नहीं हारनी चाहिए। डर गया वो घर में ही बैठा रह जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोड साइड जो कैफेज बने हुए थे, उन लोगों को भारी नुकसान जरूर हुआ है। अब ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसको झेलना ही पड़ता है। किसी के हाथ में नहीं होता ये सारी चीजें। बुलडोजर्स लगे हुए हैं रोड क्लियर करने के लिए। ये देखिए, हम आगे चलते हैं। टोल टैक्स पहुंचने वाले हैं। टोल टैक्स आधा रास्ता है मसूरी देहरादून के बीच में। हमने वहाँ टोल टैक्स वर्कर से एक बात करी जो कोई वहाँ का एम्प्लॉय है और उसने ये सब बताया हमें। चलो, क्या हुआ था उस दिन? की बहुत बड़ी आपदा आई थी। आपको डर नहीं लगा? आज हम क्या डरते, अब तो यहीं पर अपने क्या होता। लाइट चली गई थी। आज लाइट खाने पीने का सब मिल गया था? खाने पीने का जी चौकी में से मिला। यहाँ पर एक स्ट्रेच आया रोड का जो कि काफी डैमेज हो गया है, बट वन वे ट्रैफिक फिर भी चालू है। गहराई यहाँ की ज्यादा है। सिंगल रोड हो रखी है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रोड को खा लिया है जो भी ऊपर से पानी आया उस दिन रात को, बट रोड ऑन है। ये बहुत अच्छी बात है। वी स्टॉप फॉर लंच एट वानीज कैफे with Naim Saab bringing in home food here. जब हुआ आप कहाँ थे? आपको डर नहीं लगा? कुछ पता चला था रात को क्या हो रहा है? क्या नहीं नुकसान हुआ? आपको क्या पता लगा था रात को? आवाज आ रही थी हुआ है बादलों की। भगवान जी को याद किया?
किया था। कितनी देर चली वो आवाज? पूरी रात? अरे बाप रे, हे प्रभु। And having lunch in a scenic beauty like this with astonishing views across the 360-degree angle, it is again a blessing in disguise. खाने की तैयारी हो रही है, लंच टाइम। सो मेम साहब जो थाली बना के लाए हैं उसमें हलवा, पूरी, आलू गोभी, सब लोगों को एक एक थाली मिल गई है। और बेसन वाली मिर्ची, इसमें जिस बेसन है। नजारों के बीच में ये खाना खाया जा रहा है, ये ऐसा है। मीनू दीदी पूछ रही थी क्या है ये, तो मैंने कहा इसका नाम एडवेंचर होता है। This stretch also faced the burnt of that cloudburst on the 16th night. You can see the damage here on the right hand side. Otherwise, the drive becomes not so smooth, but okay. Tempo travelers are flying on the road, so that means tourist activity will start soon. And probably this is the last damaged road, and the going becomes very good after that stretch of damaged road. And you can see we drove along very well, crossing the Bhatta village, still continuing. Going is smooth only. ITBP about to reach King Creek. This is the King Creek crossing. Tourist activity is negligible because as you enter Mussoorie, you see a lot of people walking around here. और जैसे जैसे आगे हम मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, पैदल चलने वाले लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। खाली पड़ी हैं सड़कें, टैक्सी स्टैंड भी खाली, खूब सारी टैक्सियां खड़ी हैं, सवारियां ही नहीं है उनके पास में। वी एंटर होटल क्लार्क्स इन मसूरी फॉर अ टी ब्रेक। क्लार्क्स होटल के अंदर एक बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है। ये रिसेप्शन के पीछे का एरिया है, लॉबी जिसको बोलेंगे, कॉमन एरिया। बड़ा अच्छा होटल है। मीनू दीदी पहली बार देख रही हैं, इम्प्रेस्ड। So a well-deserved tea break at the Clarks Hotel in Mussoorie. We start off once again for the Mall Road now. आजकल टूरिस्ट कैसा है जी? कुछ भी नहीं आ रहा। कितने दिनों से खाली है? अभी भरने की कोई उम्मीद? भर जाएगा बहुत जल्दी, चिंता। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना मॉल रोड का टूर। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हमको लगी जैसे कि हम बड़े आराम से मसूरी पहुंचे, मॉल रोड के अंदर गाड़ी में गए और नज़ारे देखते हुए। टूरिस्ट नहीं है, डर के मारे नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस अपलोड होते हैं, लोगों का भयभीत होना एक बिल्कुल जायज बात है। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं। जितनी भी पब्लिक हम लोगों ने देखी, जनरली सारी लोकल पब्लिक थी। टूरिस्ट इक्का दुक्का ही नजर आए, लेकिन आगे उम्मीद है कि अगले संडे तक मसूरी की मॉल रोड की पुरानी रौनक वापस आ जानी चाहिए। और वैसे दाद देनी चाहिए मसूरी के लोकल व्यापारियों की, जिन्होंने इस कठिन टाइम में भी अपना हिम्मत नहीं हारी, दुकानें खोल के बैठे हैं, हंसते हुए बैठे हैं। मेरे को एक भी उदास चेहरा नजर नहीं आया। मैंने जिन भी लोगों से बात करी, सब खुशी नजर आए।
क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पहाड़ों की रानी पर रहने वालों की बात ही कुछ और होती है। और ड्राइव करते करते ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफ सीजन में सर्दियों का टाइम है और हम गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। -2-3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है कभी कभी, तो बहुत ठंड लगती है। रिक्शा वाले भी खाली बैठे हुए नजर आए, क्योंकि जब टूरिस्ट ही नहीं है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। ये मॉल रोड खत्म हो गई यहाँ पे। वापसी जर्नी पर हमारे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। आराम से हम लोग गाड़ी में बैठ के आसपास के नज़ारों को देखते हुए, टूरिस्ट एक्टिविटी भी होती हुई देखी हमने। झरने का मजा ले रहे हैं ये लोग। कोको कैफे में थोड़ा नुकसान जरूर नजर आया, हो जाएगा टाइम के साथ सब ठीक। एक कहावत है, इवन दिस शैल पास अवे। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि मसूरी पुरानी रौनक में फिर नजर आएगी थोड़े दिनों के बाद। इस रोड पे वही ट्रैफिक लगा होगा जैसे चलता है। ये हमारी वापसी की जर्नी देहरादून की। कोठाल गेट पहुंच गए और मीनू दीदी को उनके घर पे छोड़ के टाटा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।